सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुख्बा इरफान मलिक। मैं हूँ अबूजर मुअज़्ज़ा और मैं हूँ फरवा वहीद। 24 न्यूज को आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं youtube.com/24 News HD पर। और बुलेटिन का आगाज करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कायदे जमहूरियत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और मुल्क को पहला मुतफ़िका आइन देने वाले साबिक वज़ीर आज़म और कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सहरा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। वो बैनुल अक़वामी कदावर सियासी शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इब्तदाई तालीम के बाद 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात की डिग्री हासिल की और असूल कानून में मास्टर्स किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज 1958 में किया और पाकिस्तान के पहले आमिर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में वजीर तिजारत, अक़लियती अमूर, सनत व कुदरती वसाइल और वजीर खारजा के ओहदों पर फाइज रहे। सितंबर 1965 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया। My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. जनवरी 1966 में सदर अयूब खान ने ऐलान ताशकंद पर दस्तखत किए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए और उसी बरस वो हुकूमत से अलहदा हो गए। मुल्क के 2 लख्त होने के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में बेपनाह कारनामे सर अंजाम दिए। मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाज़िर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत खत्म होने के बाद 1977 के आम इंतखाबात में धांधली के सबब मुल्क में हालात कशीदा हुए। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में कायदे अवाम को 2 बार नजरबंद करके रिहा किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1977 को उन्हें इस कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई। पाकिस्तानी सियासत के उफक के इस चमकते सितारे को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। लेकिन पाकिस्तान की सियासत आज भी उनकी शख्सियत के गिर्द घूमती है। कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे तो खिदमत करोगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किए हुए दहाइयाँ बीत गई मगर भुट्टो अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। भुट्टो को फांसी देने का फैसला करने वाले बेंच का हिस्सा रहने वाले कई जजेस ने भी बाद में एतराफ़ किया फांसी का फैसला गलत और अफसोसनाक था। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी का हुक्म जिस बेंच ने दिया था उनमें जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह भी थे, जिन्होंने भुट्टो की फांसी के कई बरसों बाद मारूफ एंकर इफ्तिखार अहमद को दिए गए एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि ये एक अफसोसनाक फैसला था। मुझे भी इसका बाद में काफी अफसोस रहा, मगर वो उस वक्त का माहौल होता है कि ये जो है उनका वकील जो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए सेंटेंस पे मैंने बहस नहीं करनी, या मुझे बरी करो या जो मर्जी सजा दो, तो आदमी इंसान है उसमें यानी एक किस्म का पुट ऑफ हो जाता है। जस्टिस नसीम हसन का कहना था कि भुट्टो को शक का फायदा दिया जा सकता था। सर आप खुद तस्लीम करते हैं कि ये भुट्टो को ये मिलना चाहिए था, ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था। ये तो अगर इसको आप जाती तौर पे तस्लीम करते हैं जैसा आपने माना, तो अगर आप डिसेंडिंग नोट लिखते थे तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ ना होती। पता नहीं मुख्तलिफ होती या नहीं होती, मगर कम अज कम उसकी जान बच जाती। मौलवी साहब की ज़्यादती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे और वो भुट्टो के दुश्मन थे और उनको चाहिए था कि इस केस में ना बैठते तो बेहतर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल केस से वाबस्ता बहुत से अफराद ने बाद में ये एतराफ़ किया कि भुट्टो शहीद की फांसी का फैसला दर हकीकत एक अदालती कत्ल था।
साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी की तकरीब गड़ी खुदा बख्श में मनाई जा रही है। 3 बजे जलसा मुनक्किद होगा। थर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी मज़ार में मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगीरी। अब्दुल खालिक, बताइएगा क्या इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गड़ी खुदा बख्श भुट्टो मज़ार पर। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी तकरीब है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जियाले मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर थर से ताल्लुक़ रखने वाली जियालियाँ हैं। यहाँ पर इनके रहन सहन, इनके कपड़े, इनके ढंग, जो लिबास है, ये बिल्कुल थरी लिबास है। मैं अपने कैमरामैन बख्श अली को कहूँगा कि दिखाएँ कि इनके जो लिबास हैं ये थर के लिबास में, लेकिन इनके जो सीने में जो दिल है वो भुट्टोज़म है। ये भुट्टो के चाहने वाले हैं, ये थर से आए हैं, मोहब्बत करने वाले भुट्टो। हम इनसे पूछेंगे, जी आप बताएं हमें कि आप कहाँ से आए हैं और कब से आप जियाली हैं पीपल्स पार्टी में? हम पैदाशी जियाले हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। यहाँ से 50 घंटे का सफ़र तय करके हम 3 दिनों से आज इधर पहुँचे अपने कायद को सलाम पेश करने और ये वादा करने कि हमारे बच्चे भी आपका साथ निभाएंगे, बिलावल का साथ निभाएंगे। हम अनपढ़ ज़रूर हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे हक के लिए, हमारी जदोजहद के लिए, हमारी गरीब के रोटी कपड़े के लिए पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान में कोई पार्टी नहीं बनी जो हमारी आवाज बन सके और हम जैसे बच्चियों, अकलतियों के बच्चियों को आगे ला सके और हमें मौका दे सके। हम जान की कुर्बानी देंगे, हम अपना लहू हाज़िर करेंगे, अपनी जान का नजराना देंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसका जो ये यू टर्न वाला क्रिकेटमैन का हुकूमत है, ये हम नहीं चलने देंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि थर की जियालियों के जो जज्बाती मनाज़र हैं, आपने देखा कि आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी है, लेकिन अपने जो मनाज़र है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये जज्बाती मनाज़र, भुट्टो से मोहब्बत करने वाले, जो इनके सीने में जो दिल है वो भुट्टोइज़्म है। अपने लिबास में मजबूत, खरी लिबास में मजबूत। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो साबिक वज़ीर आज़म है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि आज 40 बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ पर जो है जज्बाती मनाजर पेश हुआ है। जी ठीक है अब्दुल खालिक, बहुत शुक्रिया आपका। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी मनाई जा रही है। शदीद गर्मी के बावजूद जियालों का जुनून कम नहीं हो रहा। जियालों को गड़ी खुदा बख्श में आज होने के शुरू होने का शिद्दत से इंतजार है। जिए भुट्टो के नारे भी लगाए जा रहे हैं और लहू गरमाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, गड़ी खुदा बख्श में मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरी। बताएगा क्या माहौल है, क्या गर्मा गर्मी है? जी बिल्कुल, कायदे अवाम शहीद जमहूरियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से बरसी तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क भर से जो है जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर शोहदा के मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं और उसके बाद जो है जलसे की तरफ उनका रुख है। तकरीब जो जलसा है इसका आगाज़ 3 बजे होगा, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कायदीन जो है इस तकरीब से खिताब करेंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है आज इंतहाई अहम ऐलान करने जा रही है इस जलसे में। इस हवाले से जो है इस दरगाह के एहतराम में सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस के साथ वर्दी में जो पुलिस है, इसके साथ साथ सिविल ड्रेस में भी बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। गर्मी की बड़ी शिद्दत है, उसके बावजूद भी जियालों में बड़ा जज्बा और जुनून है और बड़ी तादाद में जियाले यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने कायद का अकीदत में जो है यहाँ पर हाजिरी देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर पानी की सब्जियाँ लगाई गई है, खाने का भी इंतज़ाम किया गया है तमाम जियालों के लिए और ठंडक के लिए खासतौर पर यहाँ पर बड़ी तादाद में कैंपें अलग अलग कायम कर दी गई है ताकि जियाले यहाँ जैसे पहुँचे तो उनको ठंडी छाँव में बिठाया जाए। उसके बाद भी वो जलसेगाह पहुँची। गर्मी की शिद्दत के बावजूद जो है जियालों का जज्बा और जुनून कोई नहीं रोक सका है। बड़ी तादाद में जियालों की आमद का सिलसिला जो मुल्क भर से इस वक्त जारी है। ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम शहादत पर पैगाम में कहा है, शहीद भुट्टो ने आज़ाद, खुद मुख्तार और बावकार मुल्क की तामीर की। भुट्टो शहीद ने ना हमें डरना सिखाया है ना झुकना, हम वतन की खातिर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अपने पैगाम में आसिफ अली ज़रदारी का मजीद कहना है कि आज फिर पार्लियामान से छुप कर फैसले किए जा रहे हैं। हम मुल्क को गुर्बत और शिद्दत पसंदी से पाक करेंगे।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर हुसैन वसान का कहना है कि इमरान खान अच्छे क्रिकेटर थे, जरूरी नहीं कि अच्छे सियासतदान भी हों। इमरान खान के इर्द गिर्द घूमने वालों का भी एहतसाब होते देख रहा हूँ। माजी में इमरान खान एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत करते रहे, आज इनके वज़ीर खजाना ऐलान कर रहे हैं 2020 में इमरान खान वज़ीर आज़म नजर नहीं आ रहे। वो खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खान अच्छा क्रिकेटर तो हो सकता है, अच्छा तकरीर करने वाला तो हो सकता है, अच्छा सेलिब्रिटी तो हो सकता है, पर्सनैलिटी तो हो सकता है भुट्टो साहब बीबी के बाद, लेकिन हुकूमत चलाना एक इदारा नहीं है, हुकूमत चलाना कोई हॉस्पिटल नहीं है, हुकूमत मुल्क है। 2020 में मैं इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहा हूँ। एमनेस्टी स्कीम के लिए उन्होंने बड़ा किया था कि ये चोर है, डाकू है। एमनेस्टी स्कीम का कल अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम देने के लिए तैयार हैं, देने जा रहे हैं, और कोई नहीं पूछेगा, पैसे हमें चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर रावलपिंडी जना पार्क में वाक़े फांसी घाट पर कारकुनान की आमद जारी है। पीपल्स पार्टी के कारकुन फांसी घाट पर दुआया तकरीब में शिरकत करेंगे। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ उस्मान जावेद से। उस्मान, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और जयाले हैं, उनका फांसी घाट पर आमद का सिलसिला जारी है। मेरे कैमरामैन अरसलान बलोच आपको दिखा सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया था, और इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर दुआए मग़फ़रत की जा रही है, उनके एहसाले सवाब के लिए दुआ की जा रही है। और ये वो मकाम है जहाँ पर ये झूले बना दिए गए हैं। ये वो फांसी घाट है जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया गया था। आज ही के दिन 40 साल कबल 4 अप्रैल 1979 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया था। और नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस में उनको फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी। और जो जयाले हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अकीदत मोहब्बत में यहाँ पर आ रहे हैं और उनके एहसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआए मग़फ़रत की जा रही है। बहुत शुक्रिया। नेफ्रा ने बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इजाफे का साफिन को 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कयानी। अवैस कयानी, एक और मुश्किल आन खड़ी हुई आवाम के लिए। बिल्कुल, जो एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद अब बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। बेसिकली जो गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बायस जो है ये बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ाई गई है। 81 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है, लेकिन सीपीपीए की तरफ से 1 रुपए 23 पैसे फी यूनिट जो है महंगी करने की तजवीज थी। लेकिन जो ओवरऑल जो सार्फिन पर जो इसका बोझ पड़ेगा वो 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इनको आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये अगले माह के बिलों में जो है ये इजाफा इनको देना पड़ेगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन के सार्फिन इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि चूंकि इजाफी जो ईंधन की जो लागत है उसकी बढ़ने की वजह से जो है ये कीमतें इजाफा हुई हैं। इसकी वजह बताया जा रहा है कि गैस की कीमतें बढ़ने से 3 अरब रुपए का जो है वो जो है इजाफा हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बताया गया है कि आगे जो जिस तरह मौसम गर्मा आ रहा है तो जो ईंधन की जो लागत है उसको देखना होगा। अगर सस्ते ईंधन से अगर बिजली की पैदावार होगी तो आवाम पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 81 पैसे फी यूनिट जो है वो महंगी कर दी गई है बिजली, और 5 अरब 20 करोड़ रुपए जो है वो इजाफी अदा करने होंगे आवाम को अगले माह के बिलों में। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माजी में टैक्स एमनेस्टी स्कीम को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उसे चोरों को बचाने और ईमानदारी पर टैक्स भी करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में टैक्स एमनेस्टी स्कीम को काला धन सफेद करने की स्कीम करार देते रहे। 10 मार्च 2012 को कप्तान ने ट्वीट किया कि एमनेस्टी स्कीम से चोरों की हुकूमत गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने की बजाय बदमाशों को बचा रही है। इमरान खान ने 10 मार्च 2013 को टैक्स एमनेस्टी स्कीम का बिल पार्लियामेंट से पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया।
1 जनवरी 2016 को इमरान खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम को ज़ाती मफाद और फवायद हासिल करने की स्कीम करार दिया और कहा कि स्कीम का मुस्बत नतीजा नहीं निकला। 1 जनवरी 2016 ही को कप्तान ने एमनेस्टी स्कीम को ईमानदारी पर टैक्स जबकि काला धन जाहिर न करने वालों को नवाजने की स्कीम करार दिया। इमरान खान ने 22 जनवरी 2016 को अपने ट्वीट में कहा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम चोरों का काला धन सफेद करने का इजाजतनामा है। कप्तान ने 27 फरवरी 2016 को भी उस वक्त की हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली टैक्स एमनेस्टी स्कीम को नाकाम स्कीम का दर्जा दिया। दूसरी जानिब पेशावर के मेट्रो बस मंसूबे में ताखीर पर सूबाई हुकूमत के 2 अफसरों के खिलाफ एक्शन पर वज़ीर आला महमूद खान और वज़ीर बल्दियात शहराम तुर्कई आमने सामने आ गए हैं। वज़ीर बल्दियात शहराम खान का कहना है कि डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ओहदे से हटाए जाने पर एतमाद में नहीं लिया गया। डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसरारुल हक की तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये मामला सामने आया है। पेशावर के मेट्रो बस मंसूबे में ताखीर पर सूबाई हुकूमत के 2 अफसरों के खिलाफ एक्शन पर वज़ीर आला महमूद खान और वज़ीर बल्दियात शहराम तुर्कई आमने सामने आ चुके हैं। वज़ीर बल्दियात शहराम खान का कहना है कि डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ओहदे से हटाए जाने पर एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल ज़िला खैबर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले ही इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के नाम पर जमरूद में बाजार बंद करवा दिए हैं जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ये तमाम सूरत हाल है जिस पर आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल ज़िला खैबर का दौरा करेंगे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले ही इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के नाम पर जमरूद में बाजार बंद करवा दिए हैं। कारोबार मुअत्तल हो चुका है जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये तमाम सूरत हाल है जिस पर आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे के लिए जा रही हैं कल, लेकिन उससे पहले ही तमाम बाजार बंद कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी के नाम पर ये इक़दाम उठाया गया जिससे शहरी जो हैं वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने पैरागॉन सिटी केस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। कहा इमरान खान से मुल्क नहीं चलाया जा रहा। इनके बयानात नैब और अदालतों पर असरअंदाज होते हैं। वज़ीर खजाना असद उमर का बयान मुल्क के खिलाफ साजिश है। इमरान खान साहब को सिर्फ एक काम है, मुखालफिन को टारगेट करना है, कैसे लोगों को गिरफ्तार कराना है और करप्शन का चूरन बेचना है ताकि उनकी नलायकी नाअहली की तरफ कोई तवज्जो ना दे। 8 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान बजाय कि ये उसको संभालते, इन्होंने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। अरबों डॉलर हमारी हुकूमत छोड़ के गई थी, वो हमें समझ नहीं आती कि वो किधर गए हैं। और अगर यूएई से, सऊदी अरेबिया से और चाइना से पैसे लेने के बाद भी ये कहना था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो फिर ये स्टॉल लेके जगह जगह फिरने की आपको क्या जरूरत थी? जब मुल्क का वजीर खजाना जो खजाने का कस्टोडियन है, जब वो ये कह रहा है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो मुझे बताइए कोई इस मुल्क में पैसा लाएगा? बल्कि लोग यहाँ जो पैसा है सरमायाकार वो भी ले जाएगा। तो ये मुझे तो गैर मुल्की एजेंडा लगता है। एक वजीर खजाना इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे, उसके बाद भी वो वहाँ बैठा रहे, ये बात समझते बालतर है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने गोल्फ कंट्री क्लब अराजी केस में नैब से दायर रेफरेंस की कॉपी तलब कर ली। अदालत की तरफ से इजाजत मिलने पर शेख रशीद ने खुद दलाइल दिए। शेख रशीद ने ट्रेन हादसे पर कौम से मुआफी भी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गोल्फ कंट्री क्लब अराजी केस की समाअत की। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद केस में अदालती मुआवनत के लिए पेश हुए। अदालत ने शेख रशीद को मुकदमे में दलाइल देने की इजाजत दी। शेख रशीद ने केस खुद लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि मुकदमा 9 साल से जेरे इल्तवा है। लीज पर दी गई जमीन की कीमत 200 अरब से जायद है। केस में वकील को 45 लाख रुपए फीस दी गई, मगर अब वो 1 करोड़ मांग रहा है। जस्टिस अजमत सईद ने शेख रशीद से मुकालमा करते हुए कहा कि शेख साहब,
आप इस मुल्क के सरताज हैं और केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। आइंदा समात पर तैयारी करके आएं। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि अराजी की लीज के मामले पर रेफरेंस फाइल कर दिया है। फर्द जुर्म आयद होना बाकी है। अदालत ने मुकदमे की समात आइंदा 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने ट्रेन हादसा पर माफी मांगी और मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाया। हम जनाब 16 ट्रेनें और चलाएंगे, कान खोल के सुन लें इंशाल्लाह, और 10 फ्रेट ट्रेनें इंशाल्लाह और चलाएंगे। इंजन जो है जिन्होंने खरीदे कमीशन पे इंजन खड़े हुए हैं, अगर कोई आदमी ये साबित करे कि आज के दिन में कितने इंजन खड़े हैं, 1 साल उनकी गारंटी पूरी होने वाली है। इस सवाल पर कि आप परवेज मुशर्रफ के दौर में काबीना का हिस्सा रहे और रॉयल पाम अराजी की लीज की मंजूरी क्यों दी, शेख रशीद ने कहा कि मैं 2003 में वजीर रेलवे बना मगर लीज 2001 में दी गई थी। रहीम यार खान के नजदीक डाउन ट्रैक पर माल गाड़ी हादसे के 3 रोज बाद भी ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर नहीं आ सकी है। मुसाफिरों को शदीद गर्मी में परेशानी का सामना है। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन नवाज बताएगा क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं मुसाफिर? जी बिल्कुल, जिस तरह से रहीम यार खान डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी उलटने की वजह से रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ था और 3 रोज कबल यह हादसा हुआ था, लेकिन 3 दिन तक ट्रेनें जो हैं वो ताखीर का शिकार हैं और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। ऐसी एक फैमिली मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनकी ट्रेन ऑन टाइम नहीं है, राइट टाइम नहीं जा रही और ये भी कई घंटे बाद अब अपनी जो है वो ट्रेन में सवार हुए हैं। कितना लेट है आपकी ये ट्रेन और कहाँ जा रहे हैं? हम टंडवादम जा रहे हैं, 1 घंटा लेट है। तो आप क्या समझती हैं कि परेशानी हुई है? कुछ इंतजाम करने चाहिए थे कि जब ट्रेनें लेट हो जाती हैं तो रेलवे वाले को बता देना चाहिए कि भाई कि आज ट्रेन लेट है, थोड़ी देर से घर से निकले हैं, सुबह से निकले हुए, अब बैठे हुए स्टेशन पर। इनका ये कहना है कि इंक्वायरी ऑफिस से जब बात की जाती है तो राइट टाइम गाड़ी का बताया जाता है, लेकिन गाड़ी लेट होती है और सुबह 8:30 बजे रवाना होने वाली गाड़ी ताहाल रवाना नहीं हो सकी है। स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है। शुक्रिया आपका। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का एक और कारनामा सामने आया है। जूनियर को सीनियर डॉक्टर्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। इंतजामिया के फैसले के खिलाफ लेडी रीडिंग अस्पताल के 6 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। अस्पताल में ग्रेड 19 और 20 के डॉक्टर्स मौजूद होने के बावजूद बरतानिया पलट डॉक्टर सलेमान को मेडिकल डायरेक्टर लगाया गया है। आपको बताते चले सूरत हाल, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का ये एक और कारनामा है जो मंजर-ए-आम पर आ रहा है। जूनियर को सीनियर डॉक्टर्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे 24 न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम में बड़ी करप्शन का इंकशाफ किया है। अपने प्रोग्राम में नजम सेठी शो में उन्होंने बताया कि केपी हुकूमत ने 25 इस्लाह में स्पेशल एजुकेशन स्कीम के तहत 41,000 तलबा को एनरोल किया, लेकिन रिपोर्ट में मालूम हुआ कि इसमें 21,000 जाली दाखिले थे और 21,000 के हिसाब में माहाना 1,100 रुपए भी हुकाम हड़प कर गए हैं। तो इसी तरह एक जिले में ऐसे 90 स्कूल कायम करने का दावा किया गया, लेकिन जब चेक किया गया तो उसमें भी 70 घोस्ट स्कूल साबित हुए। जो रिपोर्ट आई है वो कहती है, मैंने कुछ लिखा हुआ कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और ये जो सारी मंसूबे बने हैं इनमें से उन्होंने 25 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई थी, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट्स बनाई थी जिसके अंदर ये प्रोग्राम चलने थे। उसमें वो कह रहे हैं कि 19 के अंदर फेल हो गया। अच्छा जी। और 19 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फेलियर है उन्होंने उसके बारे में कुछ हमें आगाह किया है। वो कहते हैं कि 2017 में 41,000 के करीब स्टूडेंट्स को एनरोल किया गया इन प्रोग्रामों में, स्पेशल प्रोग्रामों में। कहता वो अभी रिपोर्ट कहती है कि उनमें से 21,000 फेक है, 21,000 फेल जाली। अच्छा, है ही नहीं। अच्छा जी, है ही नहीं, स्टूडेंट्स ही नहीं है। एक स्टूडेंट के खाते में 1,100 रुपए। अच्छा, और वो सारे जाली पर मंथ 1,100 रुपए, और उनमें से पता चला कि 21,000 है ही नहीं। अच्छा, अब आप 21,000 को मल्टीप्लाई करें 1,100 के साथ तो ये तो पहले घपला हो गया ना। पर मंथ ठीक है, समझ आ गई आपको। आप 1,000 रुपया भी लगाएं तो ये बन जाता है 2 करोड़ रुपया महीने का। 2 करोड़ और साल का 24-25 करोड़ तो यहीं खा गए। अच्छा, आगे आए, वो कहता है कि जो स्कूल बने थे या कागज़ पे जो दिखाए गए हैं, वो कहता है कि 90 स्कूल, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा जी 90 स्कूल बना दिए हमने। कहता है उस डिस्ट्रिक्ट में जाके चेक किया तो 70 उनमें से जाली निकले, थे ही कोई नहीं। अच्छा, 90 में से 70 कोई है ही नहीं, सिर्फ कागजों पे। तो ये खान साहब की मॉडल एजुकेशन पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का हाल। एक नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, पूरे फैसलाबाद में मोटरसाइकिल पर 7 नौजवानों ने सवार होकर खतरनाक अंदाज में सफर किया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन नौजवानों पर नजर भी न पड़ी।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।